भारत और चीन के बीच किस महीने से निर्धारित शहरों के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने की योजना है? ए. सितंबर 2025, बी. अक्टूबर 2025, सी. नवंबर 2025, डी. दिसंबर 2025। भारत का पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप छोटी यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ किस दिन से लागू हुआ? ए. 1 सितंबर 2025, बी. 1 अक्टूबर 2025, सी. 15 अक्टूबर 2025, डी. 5 अक्टूबर 2025। भारत सरकार ने मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की इस अवधि के लिए और कितने करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किया है? ए. 3 वर्षों के लिए 5,000 करोड़ रुपए, बी. 6 वर्षों के लिए 11,440 करोड़ रुपए, सी. 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए, डी. 4 वर्षों के लिए 8,500 करोड़ रुपए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? ए. राष्ट्रपति, बी. उपराष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी. गृहमंत्री। भारत की इकाई द्वारा डिजिटल भुगतान में कौन सी नई प्रमाणीकरण विधि लागू करने की घोषणा की गई है? ए. ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण, बी. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे चेहरे या अंगूठे की पहचान, सी. पासवर्ड आधारित प्रमाणीकरण, डी. दूसरी मोबाइल नंबर से पुष्टि। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए टैरिफों से किस क्षेत्र की वृद्धि प्रभावित हो सकती है? ए. कृषि उत्पादन, बी. टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, झींगा और मछली, सी. सूचना प्रौद्योगिकी, डी. ऑटोमोबाइल। भारत सरकार ने किस प्राइवेट पे क्षेत्र को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ए. कोलकाता, बी. गुरुग्राम, सी. बेंगलुरु, डी. मुंबई। राजस्थान राज्य में नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में स्थापित की गई है? ए. जयपुर, बी. अलवर, सी. अजमेर, डी. उदयपुर। भारत ने एसर अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में जीता है? ए. आर्थिक विकास, बी. सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए, सी. पर्यावरण संरक्षण, डी. शिक्षा सुधार। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? ए. भारत और चीन, बी. भारत और बांग्लादेश, सी. भारत और पाकिस्तान, डी. भारत और नेपाल। डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सा नया सैन्य रेडियो इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम लॉन्च किया? ए. IRSI 2.0, बी. IRSA 1.0, सी. IRFA 3.0, डी. IDRA 1.0। विश्व बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के विकास अनुमान को कितना बढ़ाकर किया? ए. 5.5%, बी. 6.0%, सी. 6.5%, डी. 7.0%। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? ए. सेवा परमो धर्मः, बी. नभः स्पृश दीप्तम, सी. सत्यमेव जयते, डी. जय जवान जय किसान। भारत का नया संसद भवन आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? अ. संसद भवन, बी. भारत मंडपम, सी. सेंट्रल विस्टा, डी. लोकसभा भवन। 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की सदस्य संख्या की भारतीय टीम में मीराबाई चानू किस रूप से शामिल थी? अ. सहायक सदस्य, बी. कप्तान भारतीय दल की अगुवाई करती हुई, सी. जूनियर सदस्य, डी. बेनामी सदस्य। मीराबाई चानू ने 2025 वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? अ. 45 किलोग्राम्स, बी. 48 किलोग्राम्स, सी. 49 किलोग्राम्स, डी. 53 किलोग्राम। डीआरडीओ ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है? अ. विज्ञान रत्न अवार्ड, बी. बिजनेस लाइन चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, सी. इनोवेशन एक्सीलेंस अवार्ड, डी. रक्षा गौरव अवार्ड। डीआरडीओ को चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस संस्था ने प्रदान किया? अ. द हिंदू ग्रुप, बी. भारत सरकार, सी. नीति आयोग, डी. यूनाइटेड नेशंस। चेंजमेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 डीआरडीओ को क्यों दिया गया? अ. रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के लिए, बी. एयरोस्पेस व मिसाइल विकास में योगदान के लिए, सी. इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, डी. उपरोक्त सभी। आरबीआई भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना का सीधा संबंध किस अभियान योजना से भी जुड़ा है? अ. स्टार्टअप इंडिया, बी. डिजिटल इंडिया और कैशलेस इकोनॉमी, सी. मेक इन इंडिया, डी.
स्वच्छ भारत मिशन।